हमारे लाइफ का सोशल एक्सपीरियंस कंट्रोल होता है बाय आवर थॉट्स। ध्यान करना एक ऐसी चीज़ है जो हम नेचुरली अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ में करते हैं, और मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम ध्यान करने की प्रैक्टिस करते हैं अपने बॉडी और माइंड को स्टिल करने के लिए। मैं तुम्हें तरीका तो बता दूंगा कि 15 मिनट तक आँख बंद करके एक जगह पर बैठ जाओ, पर देयर इज मोर टू इट। आओ समझते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। अगर तुम में से किसी ने मेडिटेशन ट्राई किया होगा तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। तुम आंख बंद करके सुबह सुबह एक जगह पर बैठे होगे इस कोशिश में कि तुम्हें थॉटलेस होना है। 10 मिनट बाद तुम्हारी पीठ दर्द करने लग गई होगी, या फिर तुम जितना सोच रहे होगे तुम्हें थॉटलेस होना है उतना ही तुम्हारे थॉट्स तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, तुम उतना ही उनमें उलझ रहे होंगे। क्योंकि जितने भी हमारे थॉट्स है वो स्टिलनेस और साइलेंस में और ज़्यादा एम्पलीफाई होते हैं। क्योंकि माइंड में शांति का क्या मतलब है? कुछ ना करना, और वही तो सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बेटर मैं कुछ और काम कर लूँ, और वही थॉट्स आएंगे। पर क्या ये प्रॉब्लम है या फिर यही मेडिटेशन का पॉइंट है? हमारा कॉन्शियस गिल्ट, एंगर, ईगो, लस्ट, एंग्जाइटी, इन सब से जुड़े एक्सपीरियंस और थॉट्स में एक के बाद एक जंप करते रहता है। स्पेशली उनसे जुड़े पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि हम माइंड में ही तो सबसे ज़्यादा जीते हैं। क्या हुआ था और क्या होगा, क्या करना चाहिए था और या फिर आगे मैं क्या करूँगा। आवर माइंड इज़ फिल्ड विथ नेगेटिविटी। और मेडिटेशन के स्टार्ट में ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें यही बताता है। क्योंकि हमें दूसरों की अच्छाइयाँ देखने की तो आदत है नहीं, तो खुद की कैसे देखेंगे? बाहर से हम कुछ भी दिखा दें, अंदर से हमें खुद पता है कि हम कैसे, कोई डिसीजन या कोई एक्शन हमने क्यों लिया था हमें पता है। बेसिकली तुम्हें पता है कि तुम कितने नीच इंसान हो, और इसी नीचपन को दूर करने के लिए तुम्हें मेडिटेट करना है। पर उससे पहले तुम्हें अपने इन सब लोअर वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। कुछ बनने से पहले मेडिटेशन तुम्हें ये दिखाएगा जो तुम ऑलरेडी हो। ये वीडियो जाके देखना नेगेटिविटी के लिए, और ये वीडियो देखना जानने के लिए कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। समझ लो ये दोनों इसी वीडियो का पार्ट है। सिंपल वर्ड्स में बताओ तो मेडिटेशन माइंड को थॉटलेस बनाने के लिए किया जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी मेमोरीज है, इतने थॉट्स है कि वो हमें किसी काम में 100% फोकस देने नहीं देते। काम में फोकस कब दे पाओगे? जब माइंड खाली होगा, आई मीन ऑक्यूपाइड नहीं होगा। अगर प्री ऑक्यूपाइड होगा तो कैसे किसी भी चीज़ पे ध्यान होगा? जब तुम मेडिटेट करने बैठोगे तो आफ्टर अ वाइल तुम्हारी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे जेलसी, एंगर, ईगो, लस्ट, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब का रूट कॉज तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम्हारे ही अंदर है और उसे तुम बाहर से ठीक नहीं कर सकते। इन सब प्रॉब्लम्स को तुम एक्सप्लोर करोगे, इनका रूट कॉज जानोगे और इन्हें ख़त्म करोगे। उसके बाद जब तुम्हारा एक थॉट पैटर्न बन जाएगा, सोचने का तरीका बन जाएगा, फिर जब किसी काम पे फोकस करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स से। लोअर वैल्यूज से हायर वैल्यूज में शिफ्ट हो जाओगे। फोकस इंप्रूव होना तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है मेडिटेशन करने का। ये तुम्हें ना कि सिर्फ मेंटली बट फिजिकली ट्रांसफॉर्म करता है। तुम्हारा थॉट पैटर्न, तुम्हारे ब्रीदिंग पैटर्न, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम काम हो जाओगे, तुम लेस रिएक्टिव हो जाओगे, सेंटर्ड हो जाओगे अपने कॉन्शियसनेस में। पॉजिटिव ऑरा डेवलप होगा। मैं वो इंस्टाग्राम वाले ऑरा की बात नहीं कर रहा जो प्लस और माइनस होते रहता है। मैं वो पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो ना कि सिर्फ तुम्हें बट तुम्हारे आसपास के लोगों को भी फील होगी तुम में। वैसे मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है कि तुम्हें थॉटलेस होना है। जीरो, शून्य हो गए तो भगवान बन जाओगे। लेकिन उतना टाइम मेडिटेट करने के लिए हम जिएंगे ही नहीं। तो एज अ बिगिनर तुम्हें बस इतना और इतना ही मेडिटेट करना है कि तुम्हें फोकस और स्टेबिलिटी आ जाए अपने थॉट्स और इमोशंस को लेके। क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। तुम्हें अपने सारे रिलेशंस, अपनी लाइफ फिजूल लगने लग जाएगी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ सिटीजन नहीं निभा पाओगे। अब प्रोसेस बताने से पहले मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस जाके देखो, तब इस वीडियो में आगे बढ़ना। मेडिटेट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। जिसे जो अच्छा लगता है वो उस तरीके से करता है, और कोई तरीका किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। एक है ब्रेथ वर्क वाला जिसमें हमें अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना पड़ता है। एक है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं, एक मेंटल मूवी बनाते हैं जिसमें हमें उसी में फोकस करना है। एक है चैंटिंग जिसमें मंत्र जाप करना है, जो हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो एक मेडिटेशन ही तो है। बस लोगों को उसका सही मतलब नहीं पता। अगर पूजा करके, आरती करके, हनुमान चालीसा पढ़ के तुम काम नहीं हुए तो मतलब तुमने वो ठीक से किया ही नहीं। एक है, मैंने सुना है, कैंडल वाली मेथड, जिसमें हम कैंडल जला के उसके पूरा मेल्ट होने तक हम उसी पे फोकस करते हैं। ये खाना खाने जैसा है। अगर मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए दिया है तो तुम उसे चाहे हाथ से खाओ, चम्मच से खाओ या फिर चॉपस्टिक से खाओ। गोल है खाना खाना, तुम्हें जिससे जमे उससे खाओ। तो हम करेंगे ब्रेथ वर्क, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इमोशन के साथ चेंज होती है। किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते वक्त हम अपनी ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं, या फिर जब हम नर्वस होते हैं या फिर बेचैन होते हैं तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। अब ये यूज़लेस है, क्योंकि सांस होल्ड करके हमें कंसंट्रेशन में हेल्प नहीं होती, या फिर सांस कम लेने से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। वहीं कंट्रोल ब्रीदिंग हमें स्टडी रखने में हेल्प करती है। चाहो तो तुम ये वीडियो देखते देखते मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मेडिटेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाओ, ज़मीन पर, बेड पर या चेयर पर। पीठ सीधी रखना, चाहो तो पिलो या किसी चीज़ का सहारा लेके बैठ सकते हो, जैसे मैं बैठा हूँ। आंखें बंद करो और एनालाइज करो अपनी बॉडी को,
तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स, अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ इस पोजीशन में। टेक योर टाइम। जब कंफर्टेबल हो जाओ तो अपनी अवेयरनेस लाओ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे। तुम सांस कितनी ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। अब 4 की गिनती में सांस लो, फिर छोड़ दो। अपना पूरा फोकस इसी चीज़ पे रखना, किसी और थॉट पे ध्यान मत देना। अगर थॉट्स आए भी, जो ऑब्वियसली आएंगे, तो उन पे उलझना मत। लेट इट बी देयर, उनमें एंगेज मत होना। एक थॉट आया, तुमने नोटिस किया, वापस ब्रीदिंग पे फोकस, वो चले जाएगा। दूसरा थॉट आएगा, वापस ब्रीदिंग पे फोकस। 4 की गिनती तक सांस लो, फिर छोड़ दो। ऐसे ही करते रहना है 20 मिनट तक। ध्यान एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाएगा, तुम्हें बस उसे खींच के वापस ब्रीदिंग पे लाना है। बार बार थॉट्स में एंगेज हो रहे हो, कोई बात नहीं। जैसे ही अवेयर हो जाओ, वापस ब्रीदिंग पे फोकस करो। 20 मिनट तक ऐसे ही रिलैक्स्ड और कामनेस की फीलिंग के साथ बने रहो। वीडियो पॉज करके 20 मिनट तक ये करो। मेडिटेशन के एक सेशन के बाद तुम्हें बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील होगा। तुम्हें से कई लोगों को शायद नींद भी आ जाए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वही तो मोटिव था, रिलैक्स होना है। अब तुम्हें प्रोग्रेस कब समझ में आएगी मेडिटेशन की? जब तुम इसे एक दिन मिस करोगे, जब तुम्हारा माइंड इधर उधर के थॉट्स में उलझने लगेगा। अगर तब तुम्हें रियलाइज़ हो कि मुझे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, समझ जाओ कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो मेडिटेशन में। रोज़ 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करके तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ों पे सोचना चाहिए, कौन सी चीज़ें सोचना इंपॉर्टेंट है। अगर और डिटेल में जानना है तो कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे द अनटेथर्ड सोल। इसमें तुम्हें कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक है स्पिरिचुअल एनाटॉमी, इसमें तुम्हें अपने बॉडी के चाक्रास के बारे में समझ में आएगा। और एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, बहुत ईजी लैंग्वेज में जय शेट्टी ने समझाया कि मॉन्क की मेंटालिटी क्या होती है, हाउ टू थिंक लाइक अ मॉन्क। तो जाओ मेडिटेट करो। ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।